बिहार चुनाव में इस बार सियासी माहौल जो है वो लगातार बदल तो रहा है, मगर उससे ज़्यादा सुर्खियों में है नेताओं की जुबान। लगातार उनके द्वारा दिए जा रहे बयान वायरल हैं और इस बीच क्या कुछ बयान चल रहे हैं। प्रथम चरण की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को होनी है। उसके ठीक पहले आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाने वाला है और बयान क्या इस वक्त निकल कर आ रहे हैं, बड़ा सुर्खियों में है, हम आज आपको बताते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी। मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। बिहार की राजनीति में इस वक्त अखिलेश यादव भी टूट पड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी से जाकर वहां लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बयान जो है वो लगातार अब सुर्खियों में है। अखिलेश यादव से शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं। अखिलेश यादव जब अभी हाल ही में बिहार पहुंचे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी एनडीए पर एक बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो अन्य राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर बी टीम का प्रयोग करती है अपने चुनाव इलेक्शन के दौरान, मगर जब बिहार की बात आती है तो पी टीम और सी टीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पी टीम और सी टीम क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों के बीच में, राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में जब ये बात पहुंची, ये बयान पहुंचा, तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो हैं वो ओवैसी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। दरअसल अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते हुए भी नजर आए हैं पहले भी कि ओवैसी जो हैं वो अक्सर बीजेपी को चुनाव में समर्थन करते हुए साइलेंट किलर के तौर पर नजर आते हैं। दूसरी तरफ जब ये बयान आया, ये बयान लगातार वायरल हुआ, उन्होंने तमाम समस्याओं को गिनाते हुए इस बयान को दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब बिहार पहुंचते हैं तो वो भी पलटवार करते हैं और उनका पलटवार लगातार गंभीर अवस्था में नजर आता है। वो कहते हैं कि बिहार में इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं। महात्मा गांधी के 3 बंदर तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब आप सुनिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बताते हैं कि अब बिहार में इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, अप्पू और टप्पू। अभी पप्पू, अप्पू और टप्पू कौन है ये हर कोई जान सकता है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जिक्र किया गया है, अखिलेश यादव का जिक्र किया गया है और तेजस्वी यादव का जिक्र किया गया है। इस बयान के आने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सी चुटकियां ली गई हैं इंडी गठबंधन से भी लगातार, और इसके बाद अब पलटवार क्यों ना हो, पलटवार भी होना जरूरी है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कि हमें बिहार से गप्पू और चप्पू को हटाना है। अब ये गप्पू और चप्पू कौन है, ये आप दर्शक हैं, आप तय करें कि गप्पू और चप्पू कौन है जिससे अखिलेश यादव हटाना चाहते हैं। वो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ कही है। और उसके बाद वायरल होता है पीएम मोदी का एक बयान। आपको बताएं, हाल ही में कल पीएम मोदी बिहार पहुंचे, उन्होंने भव्य जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और आरजेडी की स्थिति को बता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नामांकन भरने के बाद पर्चा वापस लेने की जो अंतिम तारीख थी उसके ठीक पहले कांग्रेस नहीं चाहती थी, एक उन्होंने बड़ा राज के तौर पे इस चीज़ को बताया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का सीएम पद का उम्मीदवार बने, यानी कि तेजस्वी यादव बने। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं, आरजेडी जो है वो भी कहीं ना कहीं बिहार की है और अपने आप में कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत हैं कि उन्होंने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आखिरकार सीएम पद का उम्मीदवार की जो दावेदारी है वो अपने हाथ में ले ही ली। अब ये जो बयान उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कनपटी पर कट्टा, ये जो लाइन है ये बड़ी तेजी से अब सुर्खियों में वायरल है, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं और उसके पहले ये जो टॉप, आप एक तरीके से कह दीजिए, जो बयान है वो इस बार बिहार की सियासत में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जब ये बयान आता है तो इस बयान के ठीक आने के बाद में विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा। पीएम मोदी का जब ये बयान आया तो तेजस्वी यादव जो हैं वो भी इस पर वापस आए। उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया कि हम जो है वो कलम की राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, हम कट्टे की सियासत नहीं करते हैं। ये बयान आता है। अब एक बात और चलते चलते आपको बताएं, अगर आप समझें तो बिहार के चुनावों में जिस तरीके से राजनीतिक सियासत जो है वो लगातार गरमा रही है और मतदान के जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम बयानबाजी लगातार चल रही है, लेकिन इसमें जब एंट्री होती है भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों की, यानी कि कलाकारों की एंट्री हो जाए, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की, इधर रवि किशन भी इसमें शामिल हो गया कहीं ना कहीं, और तमाम जो बयान हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं, आरजेडी के वो एक उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, और वो कहते हैं पवन सिंह पर तंज कसते हुए, पवन सिंह का जिस तरीके से लगातार किस्सा आप जानते ही हैं, उनका पारिवारिक, उनकी पत्नी से जो उनका किस्सा चल रहा है, उस पर वो कहते हैं कि मैं कम से कम एक पत्नी के साथ तो रहता ही हूँ,
अब ये जो तंज उन्होंने पवन सिंह पर कसा, वो पवन सिंह को बड़ा गहरा घाव दे गया और पवन सिंह का भी तुरंत इस पर पलटवार आया। पवन सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि खेसारी लाल यादव जो हैं उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये वो हैं जो 500 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। तो फिलहाल अब राजनीतिक पलटवार का दौर जारी है। बिहार में क्या होने वाला है वो तो खैर 6 तारीख और 11 के बाद 14 तारीख को जिस तरीके से नतीजा आएगा उसमें हमें पता चलेगा, मगर ये लगातार जो सियासी पलटवार हैं, जो नेताओं की जुबान इस वक्त गर्म नज़र आ रही है, ये अब क्या मोड़ लेगी ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से एक तरफ इंडी गठबंधन है, पलटवार जारी है, और दूसरी तरफ लगातार एनडीए, आज भी कई जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित किया जा रहा है, चाहे विपक्ष की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, सब डटे हुए हैं। देखना होगा क्या होगा। फिलहाल राजनीतिक और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी यूपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।